जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा में परिवहन। और इसके अंदर हम कवर करेंगे हरियाणा का रेल परिवहन, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा का सड़क परिवहन और जल परिवहन। ये सभी हम कवर करेंगे। और हमने इससे पहले कवर किया है हरियाणा का कृषि और पशुपालन। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन करना, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अब बात करते हैं हरियाणा के रेल परिवहन की। सबसे पहले बात करेंगे जो परिवहन है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो परिवहन को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा स्थल परिवहन, दूसरा रहेगा जल परिवहन, और तीसरा रहेगा वायु परिवहन। ये 3 प्रकार रहेंगे। बात करते हैं स्थल परिवहन की। तो स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक रहेगा सड़क, दूसरा रहेगा रेल, और तीसरा रहेगा पाइपलाइन। अगर बात करी जाए कि विश्व का सबसे जो सस्ता परिवहन है वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा जल परिवहन। कौन सा रहेगा? जल परिवहन रहेगा। अब बात करते हैं विश्व में रेल नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा है। विश्व में रेल नेटवर्क में बात हो रही है रेल नेटवर्क की, तो इसमें भारत का स्थान रहेगा चौथा। कौन सा स्थान रहेगा? चौथा स्थान रहेगा। अगर बात करें एशिया की, एशिया में कौन सा स्थान रहेगा? एशिया में रहेगा दूसरा स्थान। एशिया में कौन सा स्थान रहेगा? दूसरा रहेगा। और भारत की बात करें तो भारत में रहेगा, विश्व में रहेगा चौथा, और एशिया में रहेगा दूसरा स्थान। प्रथम स्थान किसका रहेगा? यूएसए का रहेगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता ये रहेगा भारतीय रेल विभाग। कौन सा रहेगा? भारतीय रेल विभाग। अब बात करते हैं हरियाणा का रेल नेटवर्क की। जो हरियाणा का रेल नेटवर्क है इसके अंदर कुल कितने जोन रहेंगे? 3 रेलवे जोन रहेंगे, और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल यानी डिवीजन आएंगे। क्या आएंगे? 3 रेलवे जोन और 5 रेल डिवीजन रहेंगे। अब इनको कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर रेलवे जोन की। किसकी बात करेंगे? उत्तर रेलवे जोन की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अंतर्गत कितने डिवीजन हैं? तो इसके अंतर्गत 2 डिवीजन हैं। एक रहेगा दिल्ली रेल डिवीजन, एक रहेगा अंबाला रेल मंडल। हरियाणा में एकमात्र रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? अंबाला में। ये एकमात्र मुख्यालय है अंबाला में। किसी भी हरियाणा के अंदर एकमात्र रेल मंडल मुख्यालय कौन सा रहेगा? अंबाला रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। और इसके अंतर भी कितने रेल मंडल आएंगे? 2 आएंगे। कौन कौन से? जयपुर रेल मंडल, और दूसरा रहेगा बीकानेर रेल मंडल। तीसरा रहेगा उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय रहेगा प्रयागराज में। और इसके अंतर्गत कौन सा रेल मंडल आएगा? आगरा रेल मंडल आएगा। अगर बात करें हरियाणा का कौन सा हिस्सा आएगा, तो हरियाणा का पूर्वी या दक्षिण, जो पूर्वी दक्षिणी भाग है वो आ जाएगा। पूर्वी भाग या फिर हरियाणा का दक्षिणी भाग, जो पलवल पर इसका क्या है? नियंत्रण है। अब बात करते हैं रेलवे गेज के प्रकार। भारत में 4 प्रकार के रेलवे गेज की पटरियां पाई जाती हैं। भारत में कितने प्रकार के रेल गेज पटरियां हैं? 4 प्रकार की। भारतीय रेलवे विभाग में मुख्यतः 3 गेज हैं। भारतीय रेलवे विभाग में कितने गेज हैं? 3। अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉड गेज की, जिसकी चौड़ाई कितनी रहती है? 1.676 मीटर, यानी 1676 मिलीमीटर। बात करते हैं फुट में, तो 5.5 फुट। और इसकी विशेषता क्या रहेगी? अंग्रेजों द्वारा इंडिया में सर्वप्रथम बिछाई गई थी। कौन सी बिछाई गई थी? ब्रॉड गेज। और भारत में सबसे चौड़ी पटरी है। क्या है? भारत में सबसे चौड़ी पटरी कौन सी रहेगी? ब्रॉड गेज रहेगी। अब बात करते हैं मानक गेज की। इसकी जो चौड़ाई रहेगी 1.435 मीटर, यानी कि
1435 मिलीमीटर, 4 फुट 8.5 इंच। विश्व की 60% ट्रेनें इसी पर चलती हैं। किस पर चलती हैं? मानक गेज पर, स्टैंडर्ड गेज पर। और भारत में जो मेट्रो ट्रेन है वो ही इस पे चलती हैं। बात करते हैं मीटर गेज की। 1 मीटर इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? 1 मीटर यानी 1000 mm, 3 फीट और 3 इंच, ये लगभग, ये आपको याद रखना है। विश्व में सबसे पहले भारत में चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। नैरो गेज ये रहेगी 0.762 मीटर, 762 mm, 2 फुट 6 इंच। और ये कहाँ पे चलती है? मुख्यतः पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में बिछाई गई पटरी है। हरियाणा में कहाँ पे है? कालका शिमला रेल मार्ग पर। कहाँ पे है? कालका शिमला रेल मार्ग पर। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर जो मुख्य रेल मार्ग हैं वो कितने हैं? तो 3 मुख्य रेल मार्ग हैं। कितने हैं? 3 हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ते हैं। आगरा दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग, पहला कौन सा रहेगा? आगरा दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग। यह रेल मार्ग हरियाणा के पूर्वी भाग को पूरी तरह से कवर करता है। यानी क्वेश्चन ये आएगा, हरियाणा के पूर्वी भाग को पूरी तरह से कौन सा रेल मार्ग नियंत्रित करता है या कवर करता है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा दिल्ली अंबाला अमृतसर रेल मार्ग, या फिर क्या बोलेंगे? आगरा दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग। इसके जो मार्ग है इसमें कौन से स्टेशन पड़ेंगे? तो आगरा, आगरा से पलवल, पलवल से फरीदाबाद, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट और फिर अमृतसर। ये मैंने मेन बताए हैं। इनके बीच में भी काफ़ी सारे स्टेशन पड़ेंगे, जैसे कि पलवल के बाद आ जाएगा बल्लभगढ़, ठीक है। ऐसे ही सोनीपत के बाद कौन सा आ जाएगा? गन्नौर, फिर समालखा, ऐसे काफ़ी सारे बीच में पड़ेंगे, लेकिन हम मेन पढ़ेंगे। दूसरा रहेगा दिल्ली जाखल फिरोजपुर रेल मार्ग, और यह रेल मार्ग हरियाणा के मध्य भाग को कवर करता है। कौन से भाग को कवर करता है? हरियाणा के मध्य भाग को कवर करता है। इस रेल मार्ग पर से स्थित जाखल, जो कि कौन से जिले में है? फतेहाबाद में है। हरियाणा का अंतिम जंक्शन है जो यह रेल मार्ग है। इस पर हरियाणा का अंतिम जंक्शन कौन सा रहेगा? फतेहाबाद रहेगा। और इसका कौन सा था? तो इसका था अंबाला कैंट। इसका कौन सा था? अंबाला कैंट। इसका कौन सा रहेगा? जाखल फतेहाबाद रहेगा। ये कौन कौन सा स्टेशन से गुजरता है? दिल्ली, बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, नरवाना, जाखल फतेहाबाद से होता हुआ फिरोजपुर पंजाब में चला जाता है। तीसरा जो मुख्य रेल मार्ग रहेगा वो रहेगा दिल्ली रेवाड़ी सिरसा बठिंडा रेल मार्ग, और यह रेल मार्ग हरियाणा के दक्षिण व पश्चिम भाग को आपस में जोड़ता है। कौन से भाग को? दक्षिण पश्चिम भाग को आपस में जोड़ता है, जो कि दिल्ली, गुरुग्राम, घड़ी हरसरू, रेवाड़ी से होता हुआ, ये महेंद्रगढ़ नहीं आएगा, ये आएगा हिसार, सिरसा और बठिंडा से होता हुआ निकल जाता है। अब बात करते हैं हरियाणा के ऐतिहासिक रेल मार्ग। तो इसमें बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली रेवाड़ी रेल मार्ग की। विश्व में सबसे पहले भारत में बिछाया गया मीटर गेज रेल मार्ग, जो कि विश्व में सबसे पहले मीटर गेज रेल मार्ग कहाँ पे बिछाया गया था? तो ये भारत में बिछाया गया था। भारत में भी कहाँ पे ये बिछाया गया था? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच बिछाया गया था। कब बिछाया गया था? तो इसका जो कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था जनवरी 1871 में। कब शुरू हुआ था? जनवरी 1871 में। और पूरा कब हुआ? दिसंबर 1872 में। पूरा कब हुआ? दिसंबर 1872 में पूरा हुआ था। प्रथम ट्रेन का संचालन कब हुआ था? 14 फरवरी 1873 को। कब हुआ था? 14 फरवरी 1873 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। लंबाई कितनी थी इसकी? लगभग 84 किलोमीटर। कितनी बताई गई है? लगभग 84 किलोमीटर लंबाई इसकी बताई गई है। क्या ये 84 किलोमीटर चली थी? नहीं, ये 84 किलोमीटर नहीं चली थी। ये चली थी उस दिन
12.3 किलोमीटर। कितनी चली थी? 12.3 किलोमीटर चली थी। कितनी चली थी? 12.3 किलोमीटर चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो ये चली थी गढ़ी हरसरू से फर्रुखनगर, जो वर्क डिपो था नमक का, वहां तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? हरसरू से फर्रुखनगर साल्ट वर्क डिपो तक चली थी। ये आपको याद रखना है। जो लोको इंजन है, यानी कि जो इंजन था जिसका प्रयोग किया गया था, उस इंजन का नाम क्या था? ड्यूब था। क्या था नाम? ड्यूब। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1872 में। कब करवाया गया था? 1872 में। और जो ड्यूब इंजन है, इसका निर्माण करवाया गया था 1872 में। वो कंपनी कौन सी थी? वो कंपनी थी ड्यूब एवं ग्लासगो। कौन सी थी? ड्यूब एवं ग्लासगो। कंपनी का नाम क्या था? ड्यूब एवं ग्लासगो कंपनी। ये भी आपको याद रखना है। और ये कंपनी कहाँ की है? तो ये कंपनी है इंग्लैंड की। नमक ढोने हेतु रेलवे लाइन। अंग्रेजों द्वारा नमक के परिवहन हेतु गढ़ी हरसरू से फर्रुखनगर के बीच अलग रेल लाइन बिछाई गई थी। और ये लाइन है, यही है चली थी सबसे पहले 12.3 किलोमीटर। अब बात करते हैं कालका शिमला रेल मार्ग की। जो कालका शिमला रेल मार्ग है, यह कैसी रेलवे लाइन है? तो ये है नैरो गेज। कैसी है? नैरो गेज है। और ये मैंने आपको बता दिया है। और यह कौन से जोन के अंतर्गत आती है? तो यह आती है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत। कौन से? उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत। बिछाने की योजना कब बनी थी? 1896 में। और कालका पंचकुला को इस रेल मार्ग से कब जोड़ा गया था? 1898 में। कब जोड़ा गया था? 1898 में। निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? 1897 में। और पूरा कब हुआ? 1898 में। किस कंपनी के द्वारा यह कार्य किया गया? दिल्ली अंबाला रेल कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली अंबाला रेल कंपनी के द्वारा। यहाँ पे प्रथम ट्रेन का संचालन कब हुआ? 9 नवंबर 1903 को। कब हुआ? 9 नवंबर 1903 को हुआ था। इसके अलावा बात करें कि इसके अंदर जो मुख्य व्यक्ति था, चीफ कॉन्ट्रैक्टर, वो कौन था? सुजान सिंह। कौन था? सुजान सिंह। ये आपको याद रखना है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं इसके अंदर कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो कुल 18 रेलवे स्टेशन आते हैं। सुरंगें कितनी हैं? 103 रहेंगी। और जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी रहेगी? तो सबसे लंबी सुरंग रहेगी बडोंग सुरंग। कौन सी रहेगी? बडोंग सुरंग रहेगी। जो बडोंग सुरंग है वो कितने नंबर वाली टनल है, यानी कितने नंबर वाली सुरंग है? तो वो रहेगी 33 नंबर। कितने नंबर रहेगी? 33 नंबर सुरंग रहेगी। और मार्ग में कितने घुमावदार मोड़ हैं? 919 हैं। कितने हैं? 919 हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट रहेगा, यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है उसके अंदर, जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके अंदर कब शामिल किया गया? तो 8 जुलाई 2008 को। कब शामिल किया गया है इसको? 8 जुलाई 2008 को। अब इसकी विशेषताएं जानते हैं। जो कालका शिमला रेल मार्ग है, इस ट्रेन को क्या कहा जाता है वर्तमान में? टॉय ट्रेन। क्या कहा जाता है इसको? टॉय ट्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉय ट्रेन। वर्ष 2003 में KSR यानी कालका शिमला रेल मार्ग द्वारा शताब्दी समारोह मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2003 में। और उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? उस समय के रेल मंत्री नीतीश कुमार थे। वर्तमान में इस रेल मार्ग पर विस्टाडोम यानी कि पारदर्शी छत वाली ट्रेन, यानी कि पारदर्शी छत वाली ट्रेन का संचालन किया गया है। ये आपको याद रखना है, विस्टाडोम। हरियाणा का एकमात्र शहर कालका है जहां नैरो गेज लाइन बिछाई गई है। और इस ट्रेन में किसने यात्रा कर ली? महात्मा गांधी ने। आप लोगों ने की है या नहीं की है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। महात्मा गांधी ने इस रेल मार्ग पर कब यात्रा की थी? 1921 में। बात करते हैं हरियाणा रेल नेटवर्क के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं। हरियाणा का
सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा रहेगा? तो सबसे बड़ा जो रेल जंक्शन रहेगा वो रहेगा रेवाड़ी जंक्शन। कौन सा रहेगा? रेवाड़ी जंक्शन रहेगा। ये आपको याद रखना है। और यहाँ से कितनी दिशाओं में रेल मार्ग निकलता है? तो यहाँ से जो रेल मार्ग निकलता है वो 7 नहीं 6 आएगा। कितने दिशाओं में निकलता है? 6 दिशाओं में निकलता है। और सबसे जो वेस्ट रेलवे जंक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो सबसे वेस्ट रेलवे जंक्शन रहेगा अंबाला कैंट। कौन सा रहेगा? अंबाला कैंट रहेगा। कौन सा? अंबाला कैंट रहेगा। बात करते हैं प्रथम सीएनजी ट्रेन की। जो प्रथम सीएनजी ट्रेन है वो कब चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी 2015 में। कब चलाई गई थी? 2015 में। कहाँ से कहाँ तक? रेवाड़ी से रोहतक के बीच चलाई गई थी। अगर बात करें हरियाणा में रैपिड मेट्रो रेल, हरियाणा में रैपिड मेट्रो रेल ये कब चलाई गई थी? हरियाणा की पहली रैपिड मेट्रो रेल कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 14 नवंबर 2013 को। कब चलाई गई थी? 14 नवंबर 2013 को चलाई गई थी। कहाँ पे? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। और यह क्या है? फर्स्ट है, हरियाणा की फर्स्ट यानी पहली, जो कि आम जनता के लिए शुरू की गई थी। अब बात करते हैं भाप का सबसे पुराना इंजन कौन सा रहेगा? वो रहेगा फेरी क्वीन। कौन सा रहेगा? फेरी क्वीन रहेगा, जिसे क्या बोलेंगे? परी रानी। निर्माण कब हुआ? 1855 में। और ये कहाँ पे है? रेवाड़ी लोको शेड में। और वर्तमान में क्या है? चालू है ये। रेलवे लोको शेड एंड स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। 100% विद्युतीकरण करने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा। तो हरियाणा पहला राज्य है। कौन सा है? पहला राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप ये कहाँ पे रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आपने रेलवे वर्कशॉप एक ही पढ़ा है, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप, जिसकी स्थापना 1952 में। इससे पहले एक और भी रेलवे वर्कशॉप है जिसकी स्थापना हो चुकी थी। और वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा कालका। कौन सा रहेगा? कालका याद रखना है आपको, जो कि पंचकुला में है। कालका रेलवे वर्कशॉप, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1903 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1903 में हुई थी। हरियाणा के अंदर 2 रेलवे वर्कशॉप हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हिसार रेलवे यार्ड, जो कि बीकानेर रेल मंडल का दूसरा सबसे बड़ा यार्ड है। कौन से रेल मंडल का? बीकानेर रेल मंडल का। रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे है? बड़ी गांव गन्नौर तहसील सोनीपत में स्थापित की जा रही है। ये भी आपको याद रखना है। बात करें हरियाणा में रेलवे म्यूजियम की, हरियाणा में रेलवे म्यूजियम की, तो कितने हैं हरियाणा में रेलवे म्यूजियम? तो हरियाणा में 3 रेलवे म्यूजियम हैं। कौन कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं हम? रेलवे म्यूजियम की। जो रेलवे म्यूजियम है हरियाणा में कहाँ पे है? तो हरियाणा में रहेगा रेवाड़ी में। कहाँ पे है? रेवाड़ी में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 1893 में। दूसरा रहेगा अंबाला। कौन सा रहेगा? अंबाला रहेगा। जिसकी स्थापना कब हुई? तो अंबाला की स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। और तीसरा कौन सा रहेगा? तीसरा रहेगा हिसार। हिसार म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 2013 में 14 में। 2013-14 में स्थापना हुई थी हिसार म्यूजियम की। एलिवेटेड रेल मार्ग, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला एलिवेटेड रेल मार्ग कहाँ पे? तो ये है रोहतक में। कहाँ पे है? रोहतक में। और हरियाणा में अन्य एलिवेटेड रेल मार्ग, हरियाणा में एक तो जो पहला था भारत का वो रोहतक में, और इसके अलावा हरियाणा में 2 और बनाए जा रहे हैं।
वो कौन कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा थानेसर कुरुक्षेत्र में और एक रहेगा कैथल में। इन 2 जिलों में भी बनाए जा रहे हैं एलिवेटेड पुल, ये आपको याद रखना है। लेकिन बात करें हरियाणा में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा अंबाला कैंट। हरियाणा में सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा रहेगा? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म रहेगा अंबाला कैंट में। कहां पे रहेगा? अंबाला कैंट में रहेगा। कहां पे रहेगा? अंबाला कैंट में रहेगा। बात करें हरियाणा में सबसे छोटा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, तो सबसे छोटा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो रहेगा जगाधरी का। कहां का रहेगा? वो रहेगा जगाधरी का। अगर बात करें इसके अलावा हरियाणा का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन, हरियाणा का सबसे छोटा रेलवे जंक्शन ये कौन सा रहेगा, तो सबसे छोटा जो रेलवे जंक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा घड़ी हरसरू। कौन सा रहेगा? घड़ी हरसरू का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन रहेगा, जो कि कहां पे है? गुरुग्राम में है। ये आपको याद रखना है, कहां पे है? गुरुग्राम में है। जो चौथा क्वेश्चन बनेगा वो रहेगा हरियाणा का बड़ा रेलवे जो जंक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो बड़ा जंक्शन कौन सा रहेगा? वो रहेगा रेवाड़ी। कौन सा हो जाएगा? रेवाड़ी हो जाएगा। और सबसे व्यस्त जंक्शन, सबसे व्यस्त जंक्शन कौन सा रहेगा, तो व्यस्त जो जंक्शन रहेगा वो रहेगा अंबाला जंक्शन। कौन सा रहेगा? अंबाला जंक्शन रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम हमारा सेशन समाप्त करते हैं। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।